There are 80 national parks and more than 550 wildlife sanctuary in India. Madhya Pradesh and Andaman and Nicobar Island have the maximum number of national park. Important one are park and situated है गिर फॉरेस्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में एक वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना एशियाटिक शेरों की सुरक्षा के लिए की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभयारण्य को शासन गिर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात स्टेट के तालाला गिर के पास स्थित है। दूसरा है काजीरंगा सैनिटरी यानी काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में सिचुएटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नांगांव जिले में स्थित है। एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। मार्च 2015 में जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में लगभग 2401 गैंडे थे। बता दें कि इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तीसरा है मानस नेशनल पार्क यानी मानस सैनिटरी जो कि असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानव वन्य जीव अभयारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल बाघ के आरक्षित जीवमंडल है। हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट है। चौथा है घाना केओलादो बर्ड सैनिटरी। केओलादो राष्ट्रीय उद्यान या केओलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है। एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्ता बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। कान्हा नेशनल पार्क इसके बाद कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश अपने राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए विख्यात कान्हा पर्यटकों के बीच हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। कान्हा शब्द कन्हार से बना है जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ चिकनी मिट्टी है। यह पाई जाने वाली मिट्टी के नाम से भी इस स्थान का नाम पड़ा है। इसके अलावा एक स्थानीय मान्यता यह रही है कि जंगल के समीप गांव में यह एक सिद्ध पुरुष रहते थे जिनका नाम कान्हा था। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर कान्हा नाम पड़ा। शिवपुरी नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। शिवपुरी में आगरा, बम्बई और झांसी शिवपुरी के मध्य माधव नेशनल पार्क स्थित है। इसका क्षेत्रफल 157.58 वर्ग किलोमीटर है। पार्क पूरे वर्ष सैलानियों के लिए खुला रहता है। चिंकारा भारतीय चिकारों और चीतल की बड़ी संख्या में है। हजारीबाग नेशनल पार्क जो कि झारखंड में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न वनस्पतियों और जीव जंतुओं से समृद्ध है। यह उद्यान कई जानवरों जैसे हाथी, बाघ, जंगली भालू, तेंदुआ, हिरन और कई प्रजातियों का घर है। इसके बाद है दुधवा नेशनल पार्क जो कि मेघालय में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत की लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह भारतीय उद्यान बाघों और बारह सिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद है नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स जिले में स्थित
है। नोकरेक नेशनल पार्क 47.48 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क का नाम गारो जिलों की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक पर रखा गया है। नोकरेक नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि मेघालय में स्थित है। सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का बाघ अभयारण्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह राजस्थान के राज्य के अलवर जिले में स्थित इस क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी और यह 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया था। 1975 में बाघ परियोजना रिजर्व का दर्जा दिया गया। ये जो सरिस्का सैनिटरी राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है। यह पार्क दक्षिणी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है जो जयपुर से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। उसके बाद है क्यूबुल लैमजो फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फोमदी का सबसे बड़ा भाग झील के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है जो 40 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस सबसे बड़े भाग में दुनिया के सबसे लंबा और एकमात्र तैरता हुआ पार्क भी है जिसका नाम किबुल लामियाओ नेशनल पार्क है। इस पार्क में दुर्लभ प्रजाति के हिरन भी पाए जाते हैं। उसके बाद पालामाऊ टाइगर प्रोजेक्ट जो कि झारखंड में स्थित है। पालामाऊ ब्यावर आरक्षित वन झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले में स्थित है। यह 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम एक बाघ आरक्षणों में से एक है। पलामू व्याघ्र आरक्षण 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें पलामू वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो कि झारखंड में स्थित है। उसके बाद सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य 845.70 किलोमीटर स्क्वायर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिला में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा एक हाथी अभयारण्य। इस उद्यान का नाम सेमल या लाल कपाल के पेड़ों की वजह से पड़ा है जो यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। उसके बाद है रणथंबिट्टो बर्ड सैनिटरी जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगापट्टनम के निकट कावेरी नदी के किनारे स्थित रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है। 6 उपद्वीपों के समूह से बना यह अभयारण्य 67 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद है नारघोल नेशनल पार्क। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट की तलहटी से लेकर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में केरल राज्य तक फैला हुआ है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इस पार्क को 1999 में 37वें प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। इस पार्क को किया गया था। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। उसके बाद है मुदुमलाई सैनिटरी जो तमिलनाडु स्थित है। 1.24 मुदुमलाई नेशनल पार्क केरल कर्नाटक दक्षिणी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसको 1940 में स्थापित किया गया था। हाल ही में भी इस नेशनल पार्क को बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। बलपक्रम नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। समुद्र तल से 30,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य का एक उच्चतम नेशनल पार्क है। यह राष्ट्रीय उद्यान राज्य की गारो हिल्स के पास स्थित है। यह पहाड़ी का वन क्षेत्र 220 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है बंदीपुर सैनिटरी नेशनल पार्क जो कि अलोंग द कर्नाटक जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बॉर्डर पे स्थित है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की
निजी आरक्षित शिकारागाह थी। उसके बाद है जल्दापारा सैनिटरी, जो कि पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान जिले पहले जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य भी कहते थे। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार उपमंडल के अंतर्गत जलपाईगुड़ी जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि टोरसा नदी के किनारे है। इस उद्यान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई 61 मीटर है और यह 261.51 किलोमीटर में फैला हुआ है। लास्ट, सन वाइल्ड एज सैनिटरी, जो रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। घूरखर अभयारण्य गुजरात के लघु कच्छ रण में स्थित है। यह 4954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यह खर खदेरा या घूरखर जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। आज का टॉपिक इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।